हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका निशा मंगल जयपुर राजस्थान से। आज हम बात करेंगे प्री एक्लैम्प्सिया के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास में बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, दूसरा पेशेंट का बीपी कितना है और तीसरा हमारे लैब टेस्ट क्या-क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में। अगर पेशेंट को कंटिन्यूअस नॉज़िया वॉमिटिंग रह रहा है, माइल्ड या सीवियर हेडेक हो रहा है, पेशेंट को पेट के अपर पार्ट में मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है या अपर राइट में पेन है जो कि हमारा लीवर का एरिया होता है, या फिर पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लरिंग हो रही है या धुंधला दिख रहा है, तो इन सारी कंडीशंस में हम हमेशा पेशेंट का बीपी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बीपी मेजरमेंट। बीपी हम कहते हैं कि अगर पेशेंट का बीपी 140/90 है, मतलब 140 mmHg सिस्टोलिक और 90 mmHg डायस्टोलिक, इस रिकॉर्डिंग से पेशेंट का बीपी अगर ज़्यादा आता है तो हम उसे प्री एक्लैम्प्सिया बोलते हैं। ये भी हम सिंगल रीडिंग पे डिपेंड नहीं करते। ये जो 140/90 है, एटलीस्ट हमें 2 रीडिंग्स मेजर होनी चाहिए और उनके अंदर कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब प्री एक्लैम्प्सिया को डायग्नोस करने के लिए हमें कम से कम बीपी 140/90 2 बार रिकॉर्ड आना चाहिए और 4 से 6 घंटे के गैप पर रिकॉर्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारी लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में हम यूरिन टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट कराते हैं। यूरिन टेस्ट में नॉर्मली हम यूरिन प्रोटीन्स देखते हैं या फिर हम प्रोटीन क्रिएटिनिन का रेशो देखते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें हम चेक करते हैं। सबसे पहले आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम सीबीसी बोलते हैं, दूसरा आता है लिवर फंक्शन टेस्ट और तीसरा आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। नॉर्मली सीबीसी के अंदर हमें प्लेटलेट्स का जो अमाउंट है वो कम मिलता है। लिवर फंक्शन टेस्ट जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें जो लिवर एंजाइम्स हैं, ट्रांसएमिनेसेस, वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड मिलते हैं और किडनी फंक्शंस में हमें सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो नॉर्मल से बहुत बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं जो अगर होते हैं तो हम पेशेंट को प्री एक्लैम्प्सिया डायग्नोस करते हैं और उसके बाद हम उसे कैटेगराइज करते हैं कि प्री एक्लैम्प्सिया माइल्ड है या प्री एक्लैम्प्सिया सीवियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्री एक्लैम्प्सिया अगर आपको डायग्नोस होता है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जैसा कि हमें पता है प्री एक्लैम्प्सिया का मेन रीजन होता है पुअर प्लेसेंटेशन, मतलब डिफेक्टिव प्लेसेंटा। तो जब तक आपका प्लेसेंटा अटैच है बेबी का, तब तक आपका हम प्री एक्लैम्प्सिया को कंट्रोल कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते। तो फाइनल प्री एक्लैम्प्सिया का ट्रीटमेंट है पेशेंट का डिलीवरी का होना। बट ये डिलीवरी हमें कब करनी है ये डिपेंड करता है मदर का कंडीशन और बेबी का कंडीशन। तो हमारा प्री एक्लैम्प्सिया किस कैटेगरी का है, माइल्ड है या सीवियर है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और दूसरा, पेशेंट का प्रेगनेंसी कितने वीक्स का हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइल्ड प्री एक्लैम्प्सिया में हम कैसे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। माइल्ड प्री एक्लैम्प्सिया पेशेंट्स के अंदर नॉर्मली हमारा डिलीवरी प्लान जो होता है वो 37-38 वीक प्रेगनेंसी होता है। अगर आपका प्रेगनेंसी 34 वीक से कम है तो नॉर्मली हम पेशेंट्स को एक स्टेरॉइड इंजेक्शन का डोज देते हैं ताकि बेबी के जो लंग्स हैं वो मैच्योर हो जाए और अगर इन केस हमें अर्ली डिलीवरी करानी पड़ती है तो बेबी सेफ रहे। नॉर्मली माइल्ड प्री एक्लैम्प्सिया में हम पेशेंट्स को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन इसमें मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉनिटरिंग हम मदर का भी करते हैं और बेबी का भी करते हैं। मदर की मॉनिटरिंग में हम उन्हें बोलते हैं कि आपका जो डेली है आपको बीपी चेक कराना है। दूसरा, आपके जो वीकली हैं ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि लिवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस और सीबीसी और यूरिन टेस्ट हम कराते हैं। और बेबी का मॉनिटरिंग जो है उसके अंदर हम हमेशा बेबी की अल्ट्रासाउंड विद डॉप्लर स्टडीज करवाते हैं। ये नॉर्मली 2 to 3 वीक के गैप पे होती है। दैट डिपेंड करता है कि हमारा प्रीवियस अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग्स क्या हैं। और साथ ही पेशेंट को क्लिनिकली भी हम जो है असेस करते रहते हैं, बीपी के लिए भी, क्लिनिकल सिम्टम्स के लिए भी। अगर आपको सीवियर प्री एक्लैम्प्सिया डायग्नोस हुआ है तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी होता है। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही है ताकि हम प्रॉपर से मैनेज कर पाएँ, प्रॉपर इवैल्यूएट कर पाएँ। दूसरी चीज़ आती है, अगर आपका प्रेगनेंसी 34 वीक से कम है तो हमें तुरंत ही स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाने होते हैं ताकि जो बेबी के लंग्स हैं उनको हम प्रॉपर मैच्योरिटी दे पाएँ। तीसरी चीज़ आती है कि हमें जो बीपी है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स होती हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी के अंदर हम कॉमनली 3 मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला लाबेटालॉल, दूसरा आता है निफेडेपिन और तीसरा आता है हाइड्रोलिज़िन। लाबेटालॉल को हम आईवी भी दे सकते हैं और ओरल टैबलेट्स भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका बीपी कितना है और कितने डोज से वो कंट्रोल हो पा रहा है। दूसरी चीज़ आती है निफेडेपिन, इसकी हम ओरल टैबलेट्स देते हैं और तीसरा आता है हाइड्रोलिज़िन, इसको हम इंजेक्शन मतलब आईवी फॉर्म में देते हैं। इन तीनों ही मेडिसिन से हम बीपी कंट्रोल करते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं।
फोर्थ पॉइंट आता है कि कभी कभी इतने सीवियर प्री एक्लैम्सिया में जब हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, उस टाइम पे पेशेंट को एक्लैम्सिया की तरफ कन्वर्ट होने का भी रिस्क रहता है, मतलब पेशेंट को फिट्स आने का या दौरे पड़ने का रिस्क होता है। इस रिस्क को कम करने के लिए हम पेशेंट को मैक्सल्फ का इंजेक्शन भी लगाते हैं, और ये मैक्सल्फ का इंजेक्शन पेशेंट को प्री एक्लैम्सिया से एक्लैम्सिया में कन्वर्ट होने से रोकता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा प्लान ऑफ डिलीवरी। सीवियर प्री एक्लैम्सिया में हमें जो डिलीवरी प्लान करना होता है वो डिपेंड करता है कि मदर का कंडीशन क्या है और बेबी का कंडीशन क्या है। नॉर्मली अगर सीवियर प्री एक्लैम्सिया में 37 वीक प्रेगनेंसी हो चुका है तो हम डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। अगर पेशेंट का प्रेगनेंसी 34 टू 37 वीक के बीच में है तो हम देखते हैं कि अगर मदर का बीपी वेल कंट्रोल है, मदर के जो ब्लड टेस्ट हैं और यूरिन टेस्ट है उनकी रिपोर्ट्स भी मॉडरेट है, तो हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर लेते हैं। पर साथ ही बेबी की कंडीशन भी देखते हैं, बेबी का जो अल्ट्रासाउंड हमने कराया है उसके अंदर उसका ग्रोथ, पानी और डॉपलर स्टडी कैसा है। अगर ये सब चीज़ें ठीक है तो हम पेशेंट की प्रेगनेंसी को एटलीस्ट 37 वीक तक कंटिन्यू करते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि अगर हमारा जो प्रेगनेंसी है वो 34 वीक से कम है, ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है। 34 वीक से कम अगर प्रेगनेंसी है तो हमारे पास में 3 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहला कि 37 वीक से कम प्रेगनेंसी है और मदर का बीपी जो है वो एडमिशन के बाद में हम कंट्रोल कर लेते हैं, कंडीशन ठीक है। बेबी के भी डॉपलर के अंदर कंडीशन ठीक है, उसका लिक्विड अमाउंट ठीक है, ग्रोथ ठीक है, ब्लड फ्लोज ठीक है, तो इस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि पेशेंट का प्रेगनेंसी 34 वीक से कम है लेकिन उसका जो बीपी है वो मेडिसिन के साथ कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली हाई चल रहा है। दूसरा पेशेंट जो है हेल्थ सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, जो कि एक प्री एक्लैम्सिया का कॉम्प्लिकेशन होता है। तीसरा पेशेंट को जो वाटर बैग है वो लीकेज हो गया है। और चौथा, अगर हम बेबी का अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं तो उसके अंदर लिक्विड अमाउंट बहुत कम हो गया है, जिसे हम सीवियर ऑलिगो कहते हैं, या फिर डॉपलर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, या फिर पेशेंट का जो ग्रोथ है, बेबी का जो ग्रोथ है वो काफी कम हो गया, जिसे हम सीवियर IUGR कहते हैं। तो ये वो कंडीशंस होती है जिसमें हमें डिलीवरी प्लान करना होता है, चाहे वो 34 वीक से कम ही क्यों ना हो। और इन कंडीशंस के अंदर हम ये प्रेफर करते हैं कि हम एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाएं और एटलीस्ट हम 48 आवर्स तक का वेट कर पाए, ताकि स्टेरॉइड के इंजेक्शन का इफेक्ट आए, बेबी का लंग मैच्योर हो और हमें उसका जो NICU के अंदर मैनेजमेंट है वो इजी हो जाए। तो इन कंडीशंस में हम बेबी का डिलीवरी प्लान करते हैं, लेकिन 48 आवर्स का गैप ले। थर्ड कंडीशन होती है जिसमें प्रेगनेंसी तो 34 वीक से कम है लेकिन फिर भी हमें इमीडिएट डिलीवरी करानी पड़ती है। इनफैक्ट हम स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा के 48 आवर्स का वेट भी नहीं कर सकते। ये कंडीशंस होती हैं जैसे कि या तो मदर का बीपी जो है वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो, जिसे हम अनकंट्रोल्ड बीपी कहते हैं। दूसरा कि पेशेंट को फिट्स आ गए हों, जिसे हम एक्लैम्सिया कहते हैं। तीसरा, पेशेंट को DIC के सारे सिम्टम्स आ रहे हों। और चौथा, पेशेंट का लंग्स के अंदर पानी भर जाए, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। और पांचवा कि पेशेंट का जो बेबी है उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा हो, जिसे हम फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में हमें तुरंत ही डिलीवरी को प्लान करना पड़ता है। तो हमने देखा कि जो प्री एक्लैम्सिया है इसका मैनेजमेंट बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, मदर का कंडीशन कैसा है, उसका कितना प्री एक्लैम्सिया है, माइल्ड है या सीवियर है। दूसरा, कितना वीक्स का प्रेगनेंसी है हमारा, 37 है, 34 है या लेस देन 34 है, 27, 28। और तीसरा पॉइंट होता है कि हमारा जो बेबी का कंडीशन है वो कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा चल रहा है, उसको ब्लड फ्लोज पूरे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, या उसके चारों ओर का जो पानी है वो कम तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ही हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है, उस जो डिसीजन है उसमें हेल्प करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको प्री एक्लैम्सिया डायग्नोस होता है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है और उनकी एडवाइसेस को फॉलो करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू।